हेलो सिविल इंजीनियर्स, स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट चैनल सिविलियंस द सिविल इंजीनियर्स पर। यहाँ पर हम यूथ कंपटीशन की जो बुक है जिसमें अराउंड 15,000 क्वेश्चंस हैं उसका सब्जेक्ट एस्टिमेशन एंड क्वांटिटी सर्वेइंग थॉरली कवर कर रहे हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 9। अब तक हम पार्ट 8 कवर कर चुके हैं। आपको जो लिंक है सारे वीडियोज़ मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, वहाँ पर आपको बाकी सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। इस पार्ट में जो कि पार्ट 9 है इसमें हम कवर करेंगे 201 से लेकर 225 क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 9, क्वेश्चन नंबर 201। देखिए इस पार्ट में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं और न्यूमेरिकल्स पढ़ने में बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, बट हम बहुत इजीली सॉल्व उनको करने वाले हैं। विद इन सेकेंड्स वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस लेंथी न्यूमेरिकल्स। तो ये पूछा गया SSC JEE 2018 मॉर्निंग शिफ्ट में, calculate the capitalized value of a building having annual rent of ₹2,000 and highest rate of interest is 5%। अब मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट गिवन है 5%। ठीक है, गिवन होगा जी यार, हमारा 5% गिवन है। हमें पता है ईयर परचेज 5% का कितना होता है, 20 होता है। मैंने सिखाया था 1/0.05 इज 20। इसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो जो गिवन है, 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 20, आंसर आपको मिल जाएगा तुरंत 4 लाख रुपीज़, ऑप्शन डी। ये मैंने आपको इतना करके बता दिया तो 20 सेकंड्स अराउंड लग गए, बट अगर उसको आप ब्रेन में करोगे तो कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा। रेट 5% गिवन है तो ईयर परचेज 20 हो जाएगा, उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, तुरंत आंसर आ जाएगा आपका विद इन 10 सेकेंड्स। तो ऑप्शन हो गया हमारा डी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बहुत ईजी है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ पहले भी और अब दोबारा भी समझा दिया है। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 202, SSC 24 जनवरी 2018 इवनिंग शिफ्ट। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग। जो डेप्रिसिएशन हो रही बिल्डिंग की उसकी एस्टिमेशन में कौन सा मेथड यूज होता है, देखते हैं। ऑप्शन ए इज कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, ऑप्शन बी इज डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड, ऑप्शन सी लॉजिस्टिक कर्व मेथड एंड ऑप्शन डी इज रेंटल मेथड। तो हमारा आंसर है इसका कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, जिसमें डेप्रिसिएशन कैसे निकालते थे, इज इक्वल टू 1 माइनस एस बाय सी होल पावर 1 डिवाइड बाय एन। ये हमारा कांस्टेंट परसेंटेज मेथड था। इसी से क्वेश्चन आया हुआ है, पहले मैंने आपको समझाया हुआ है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन ए, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग। बाकी तीनों आंसर्स इनकरेक्ट हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 203, SSC JEE 2018 इवनिंग शिफ्ट 24 जनवरी। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी इज द प्रोडक्ट ऑफ। पीछे न्यूमेरिकल किया है इसी का ही। तो क्या होती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारी, इक्वल टू एनुअल इनकम, जो हमें कॉस्ट दी होती है, इनकम दी होती है, रेंट कह सकते हो आप, इंटू ईयर्स परचेज। यही तो किया था हमने 20,000 इंटू 20 करके जब 4 लाख आंसर निकाला था। तो जो एनुअल इनकम यानी कि रेंट कह सकते हो, इंटू ईयर्स परचेज। ईयर परचेज मैंने आपको सिखा रखा कैसे निकालते हैं, 1/0.05 करते हैं, 20 आता वो होती है हमारी ईयर्स परचेज। एनुअल इनकम इंटू ईयर्स परचेज कॉल्ड कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 204, SSC JEE 2018 मॉर्निंग शिफ्ट। इसको हम अपनी ट्रिक से करेंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। विद इन 5 to 10 सेकेंड्स यू कैन सॉल्व दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ पंप आफ्टर 5 years इफ द एनुअल डेप्रिसिएशन वैल्यू इज ₹200 एंड ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द पंप इज ₹3,000 एंड द यूजफुल लाइफ ऑफ द पंप इज 10 years। अब देखिए इसको इजीली सॉल्व करने का तरीका। ओरिजिनल कॉस्ट कितना गिवन है हमें, 3,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन मतलब एक साल में डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है, 200 रुपये हो रहा है, तो यहाँ लिख दो। और 5 साल बाद वैल्यू पूछिए तो 5 साल में कितना डेप्रिसिएशन होगा, 200 इंटू 5। तो जब 3,000 में से आप 1000 को माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2,000, यानी कि ऑप्शन डेली, ऑप्शन डी। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बट बच्चे कन्फ्यूज इसमें हो जाते हैं क्योंकि 5 years और 10 years दोनों गिवन है, तो कन्फ्यूजन की वजह गलती हो जाती है। और अगर आप यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करते तो आपका आंसर 1000 आता, बट यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 200 रुपीज़ है वो एनुअल डेप्रिसिएशन है, मतलब पर ईयर है, और वैल्यू हमसे 5 साल बाद पूछी गई है। तो एक साल में 200 रुपये का लॉस हो रहा है तो 5 साल में 1000 रुपये का लॉस होगा। 3000 उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, तो 1000 रुपये के लॉस के बाद कितने वैल्यू हमारी बचेगी, 2000। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 205, SSC JEE 2018 मॉर्निंग शिफ्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ द वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का पर्पस क्या है इनमें से, ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, देखते हैं दोबारा। ऑप्शन ए इज अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, देन एनालिसिस ऑफ रेट एंड डिटेल एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट एंड टैक्सेशन। तो आपको बताया था मैंने
कि टैक्सेशन एक रीज़न होता है या पर्पस होता है हमारा वैल्यूएशन करने का, या बाइंग और सेलिंग प्रॉपर्टी करनी होती है तो भी हम वैल्यूएशन करते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ आवर करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 206, SSCA 2018 morning shift 23rd of January, an electric generator is installed in the building at a cost of rupees 50,000. Calculate the annual sinking fund required to be deposited to accumulate the whole amount of 5% compound interest. Assume the life of the generator is 10 year. देखिए हमें I गिवन है कितना 5%, लाइफ उसने हमें N दे दी 10 years और कॉस्ट उसने हमें बता दिया 50,000 गिवन है। ठीक है, इसको आप एस बी कह सकते हो। तो ये आ जाएगा हमारा अमाउंट। कैसे निकालते थे हम, सिंकिंग फंड फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 50,000 इंटू आई क्या है हमारा 0.05 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.05 की पावर n यानी कि 10 माइनस 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा अराउंड 3980 रुपीज़, जो हमारा मैच करता है ऑप्शन सी के साथ जो 3975 है। तो ऑप्शन सी होता है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। बेसिक सी चीज़ है, हमें कॉस्ट गिवन था, आई गिवन था, एन गिवन था, तो इससे हमने सिंकिंग फंड फैक्टर निकाल लिया, आई डिवाइड बाई 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1। उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 50,000 से, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 3975 यानी कि ऑप्शन सी। Calculate the annual percentage depreciation of a machine using the constant percentage method if purchasing cost is rupees 12,000 and the scrap value is rupees 3,000 and the life for the machine is 8 years. Life for the machine कितने गिवन हमें 8 years. फॉर्मूला क्या होता था डेप्रिसिएशन का, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड में s माइनस सी 1 माइनस एस बाई सी की पावर 1 बाय एन। तो जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी गिवन है 3000, कॉस्ट गिवन है 12,000, पावर क्या है इसकी 1 डिवाइड बाई 8, जो n गिवन था 1 डिवाइड बाई 8, तो अंदर 1/4 की पावर 1/8। जब इसका सॉल्व करोगे आप तो वैल्यू आ जाएगी अराउंड आपकी 16%, यानी कि ऑप्शन बॉम्बे। देखो आपको फॉर्मूला पता तो आपने इजीली सॉल्व कर लिया। पावर सॉल्व करने की मैं आगे एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको सारे प्रोसेस सिखाऊंगा कि विदाउट कैलकुलेटर पावर आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में और अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि बाकी बच्चों को शायद वो चीज़ें ना आती हों जो आपको आती होंगी और जो आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे सीखी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 208, SSCA 22nd January 2018 morning shift. Calculate the annual depreciation in rupees of machine having initial cost rupees 10,000, scrap value rupees 1,000 and the useful life of 30 years. अब इसको सॉल्व करने का बेसिक तरीका तो यही है, D = C - V डिवाइड बाई N। अब इसका फॉर्मूला रखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर लाने में आपको टाइम लगेगा, बट आपको सीधा ब्रेन में कर सकते हैं। 10,000 माइनस 1,000 डिवाइड बाई 30 यानी कि 9,000 डिवाइड बाई 30, अराउंड सीधा आंसर आ जाएगा हमारा 300 यानी कि ऑप्शन ए। देखिए आप 5 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैंने तो आपको करके दिखाया है, बट अगर आप ब्रेन में करोगे तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप ऑप्शन ए को मार्क इजिली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 209, MP व्यापम 2017 सेकेंड मीटिंग में पूछा गया है, द ग्रेजुअल रिडक्शन इन वैल्यू विद एज ऑफ अ प्रॉपर्टी इज नोन एज। एक ग्रेजुअल रिडक्शन हो रहा है किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू में, किसके साथ, एज के साथ, एक उम्र के साथ उसका ग्रेजुअल रिडक्शन हो रहा है उसकी वैल्यू में, तो उसको बोलते हैं हम क्या। ऑप्शंस देखते हैं, रिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन। आप सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। रिवैल्यूएशन का आंसर नहीं हो सकता, एप्रिशिएट होना तो नहीं क्योंकि डिक्रीज हो रही है वैल्यू उसकी, डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन में से हो सकता है, बट वो डेप्रिशिएट हो रही है ना कि डिवैल्यूएट हो रही है। हम उसकी वैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं बट उसका अपने आप ही एक डेप्रिसिएशन हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी, उसकी वैल्यू खुद पे खुद कम होती जा रही है विद passing of time. Option C is our correct answer. Question number 210, MP Vyapam 9 July 2017, sub-engineer. Which of the following methods is used for estimating cost depreciation? Cost depreciation को estimate करने के लिए कौन से मेथड का यूज़ किया जाता है? देखते हैं ऑप्शंस. Sinking fund method, straight line method, constant percentage method और all of the above. ये तीनों मेथड आपने पढ़ रखे हैं. सिंकिंग फंड मेथड भी होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड भी होता है और कांस्टेंट परसेंटेज मेथड भी होता है. तो ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर. यहाँ पर बढ़ते हैं आगे.
क्वेश्चन नंबर 211, MP व्यापम सब इंजीनियर 2017, एनुअल रेंट इज जनरली फिक्स्ड एट डैश वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। एनुअल रेंट किसी बिल्डिंग की वैल्यू का कितना होता है देखते हैं। ऑप्शंस ए 5 to 10%, 1 to 2%, 10 to 25% एंड 2 to 5%। तो वी हैव टू मेमोराइज इट कि जो एनुअल रेंट होता है वो बिल्डिंग की वैल्यू का 5 से 10% होता है। ये होता है हमारा एनुअल रेंट। और स्क्रैप वैल्यू की बात करते हैं, वो कितनी होती है 10%। स्क्रैप वैल्यू कितनी होती है 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। याद रखेंगे दोनों चीज़ें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 212, SSC JEE 2 March 2017 मॉर्निंग शिफ्ट। द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द फेयर प्राइस ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग और प्रॉपर्टी इज नोन एज। मैंने बताया था वो टेक्निक जो किसी भी प्रॉपर्टी का फेयर प्राइस बताती है एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं देखते हैं। ऑप्शन ए इज एस्टिमेशन, ऑप्शन बी इज वैल्यूएशन, ऑप्शन सी इज प्राइसिंग, ऑप्शन डी इज कॉस्टिंग। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एस्टिमेशन लगाकर इस आंसर में गलती मत कीजिएगा, इसे वैल्यूएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैल्यूएशन। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 213, MP सब इंजीनियर 2017 सेकंड मीटिंग। द एक्चुअल अमाउंट इंकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी विच हैज सम वैल्यू इज कॉल्ड एज। जो एक्चुअल अमाउंट इंकर हुआ है किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में जिसकी कुछ वैल्यू है उसे क्या बोलते हैं देखते हैं। ऑप्शंस सप्लीमेंट्री कॉस्ट, प्राइस, प्राइम कॉस्ट और कॉस्ट। तो इसे हम बोलते हैं अपना कॉस्ट यानी कि लागत। जो एक्चुअल अमाउंट इंकर हुई है टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी विच हैज सम वैल्यू इज कॉल्ड एज कॉस्ट यानी कि लागत। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर इन पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 214, हरियाणा SSC JEE 2015। The cost of a machine is ₹10,000 with a useful life of 10 years. Its depreciated cost after 5 years if the salvage value is ₹1,000 on the straight line basis। अब इसको बेसिक मेथड से करना तो मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ कि आप कैसे कीजिए C-S डिवाइड बाई n, उससे आप डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। फिर उसको वो पर ईयर में आएगी, उसको आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें पूछी गई है, फिर टोटल कॉस्ट में उसको माइनस कर दीजिए। बट बेसिक तरीका है, मैं उसको बिना फॉर्मूले के सिखाता हूँ आपको। 10,000 माइनस 1000 डिवाइड बाय आपने 10 किया, यहाँ से आपने निकाला 900 पर ईयर। उसने 5 ईयर में पूछा तो 900 इंटू 5 करेंगे तो आएगा हमारा 4500। अब इसको 10,000 में से जब आप माइनस करोगे तब आपको आंसर मिलेगा आपका 5500 यानी कि ऑप्शन दिल्ली। ऑप्शन दिल्ली आपका आंसर है 5500। अब आपको इतना एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, बट आपके ब्रेन में ये चीज़ें हो जानी चाहिए कि 10,000 गिवन है, 1000 सावेज वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू गिवन है, तो माइनस करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, सॉरी डायरेक्ट उसको डिवाइड कीजिए। 10 से तो 900 मिलेगा, 5 साल बाद पूछा तो 4500 डेप्रिसिएशन हो चुका है, उसको 10,000 में से मल्टीप्लाई करेंगे तो अराउंड 5500 हमारा आंसर हो जाएगा। इसको करने में आपको 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। अगर आपको इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप एग्ज़ाम में पीछे छूट जाएंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस के बेसिस पे चीज़ें बोल रहा हूँ। आपको ये क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट नहीं करना है और फास्टली इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। So moving to our next question, question number 215, MP Vyapam Draftsman 2016. Determine the present value of the building if the plinth area is 150 square meter and the rate of the plinth area ₹2,500 per square meter. Assume straight line method. तो याद रखना बेसिक सी चीज़ है, 2500 को आप 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको आंसर मिल जाएगा अपना 3,75,000 यानी कि ऑप्शन ए। स्ट्रेट लाइन मेथड था तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 216, MP व्यापम ड्राफ्टमैन 2016। फाइंड द बुक वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ 6 years। द मशीन इज परचेज फॉर ₹15 lakh एंड हैज़ एस्टिमेटेड लाइफ इज 15 years। क्वेश्चन में पढ़ना डेप्रिसिएशन पूछ रहा है या बुक वैल्यू पूछ रहा है या वो क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि वो क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब डेप्रिसिएशन हम निकाल सकते हैं, 15 लाख गिवन है यहाँ पे, और याद रखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन सावेज वैल्यू एट द एंड ऑफ 15 years इज ₹2,25,000। उसने सावेज वैल्यू भी हमें दे दी है, तो आप कर सकते हैं 15 लाख में से 2,25,000 को माइनस कर देंगे, इसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, यूजफुल लाइफ 15 years, तो इससे आपको वैल्यू मिलेगी जो पर ईयर डेप्रिसिएशन होती है वो आपको मिलेगी 85,000 जो पर ईयर डेप्रिसिएशन है। बट उसने बुक वैल्यू हमसे कब पूछी है, 6 साल बाद। तो
15 लाख में से 85,000 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 9,90,000 रुपीज़। क्योंकि ये वैल्यू थोड़ी बड़ी थी, लैक्स में थी, तो आप इजीली सॉल्व नहीं कर पाए होंगे, थोड़ा टाइम टेकिंग चीज़ हो जाती है, तो इसलिए आपको इसको नोट डाउन करके ही करना पड़ेगा। 15 लाख माइनस सावेज वैल्यू 2,25,000 डिवाइड बाय 15 यानी कि यूजफुल लाइफ। इससे आपको मिल जाएगी आपकी डेप्रिसिएशन जो 85,000 पर ईयर है। तो बुक वैल्यू का फॉर्मूला होता है सी माइनस एन डी। सी क्या था हमारा 15 लाख, जो एन था वो हमारा 6 था, जो बुक वैल्यू वाला स्मॉल एन, और डेप्रिसिएशन था 85,000। तो 15 लाख में जब माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 9,90,000, यानी कि ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, बहुत ईजी क्वेश्चन है। मैं चीज़ों को फास्ट नहीं चलाना चाहता, बट मैं आपको ट्रिक्स सिखा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए और आप एग्जाम में क्वेश्चन को फास्ट ही करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 217, UPRVNLJ 2014। एक मशीन की उपयोगी लाइफ 6 वर्ष है, तब दूसरी नई से बदला जाए, यदि ब्याज दर 8% है तो शोधन निधि फैक्टर यानी कि सिंकिंग फंड फैक्टर पूछ रहा हमसे SFF। टाइम दे दिया N और I दे दिया 8%, तो हम निकाल सकते सिंकिंग फंड फैक्टर। कैसे निकालते थे? I है हमारा 8%, 0.08 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.08 की पावर N कितना है 6 माइनस 1। इससे हमारी आंसर जो आएगा 0.136 आएगा, ऑप्शन दिल्ली। I डिवाइड बाय 1 प्लस I की पावर N माइनस 1 क्या होता है हमारा सिंकिंग फंड फैक्टर, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 218, MP व्यापम ड्राफ्टमैन 2016। फाइंड द वैल्यू ऑफ अ बिल्डिंग बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा। हमें डेटा गिवन है, उसके बेसिस पे हमें वैल्यू निकालनी है बिल्डिंग की। टाइप ऑफ बिल्डिंग गिवन है सिंगल स्टोरीड, बिल्टअप एरिया 150 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ कोर्ट यार्ड 25 मीटर स्क्वायर एंड प्लेन्थ एरिया रेट इज 5,000 पर मीटर स्क्वायर। आपको जो चीज़ें देखनी चाहिए इस क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ। अगर इन फ्यूचर क्वेश्चन को ऐसे ट्रिक करके करता है तो आपको वो आना चाहिए। पहले याद रखिए, बिल्टअप एरिया में से जो 150 मीटर स्क्वायर है, एरिया ऑफ कोर्टयार्ड जो है वो माइनस होता है, तो बचता है हमारा 125। अब ऐसा करने के बाद आपको देखना है वो सिंगल स्टोरीड है या डबल स्टोरीड है। अगर वो डबल स्टोरीड होता है, जितनी भी स्टोरी गिवन होती है उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब प्लेन्थ एरिया रेट गिवन है 5,000 पर मीटर स्क्वायर, तो उसको 5,000 से मल्टीप्लाई कर दो। 125 इंटू 5 625, और ये हो जाएगा 6,25,000, ऑप्शन ए। आपको क्वेश्चन में जरूर देखना है कि वो सिंगल स्टोरी पूछ रहा है, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी या 4 स्टोरी, और एरिया ऑफ कोटेड गिवन है या जो कुछ एरिया ऐसा गिवन है जो डिडक्ट होता है हमारे बिल्टअप एरिया में से, ठीक है, प्लेन्थ एरिया निकालने के लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए 6,25,000। क्वेश्चन नंबर 219, NPCC JEE 2017, MP सब इंजीनियरिंग 2016, SSC JEE 2014 मॉर्निंग शिफ्ट। और यही क्वेश्चन 2017 में भी शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट में आया है, रिपीट हुआ है। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता आ रहा है। देखते हैं क्या है। द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ अ बिल्ट अप प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड इट्स। ये क्वेश्चन आप आंख बंद करके भी सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है आपके ऊपर। इसका आंसर सबको पता है क्या होता है हमारा, सावेज वैल्यू। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन नंबर 219। इस क्वेश्चन को आप इन फ्यूचर कभी भी गलत नहीं करने वाले हैं, ये मैं श्योर कर सकता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 220, NMRC JEE 2017। The value of property which can be received at any particular point if it is put for sale। ये प्रॉपर्टी की वैल्यू जो कभी भी मिल सकती है अगर उसको हम सेल पर रखते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन ए इज मार्केट वैल्यू, ऑप्शन बी इज करंट वैल्यू, ऑप्शन सी इज बुक वैल्यू एंड ऑप्शन डी इज रेडी वैल्यू। तो याद रखना है, जब उसको सेल के लिए मार्केट में अगर बिल्डिंग को प्राइस करने की कोशिश करते हैं तो उसकी वैल्यू जो होती है प्रॉपर्टी की वो होती है हमारी मार्केट वैल्यू, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 221, SSC JEE 2017 मॉर्निंग शिफ्ट, SSC JEE 2016 दो बार रिपीट हुआ है SSC JEE में। द वैल्यू ऑफ द डिसमेंटल मटेरियल लेस द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग इज कॉल्ड। एक डिसमेंटल मटेरियल की जो वैल्यू है उसमें से अगर हम उसकी डिसमेंटलिंग की कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है। देखते हैं ऑप्शन, स्क्रैप वैल्यू, सावेशन वैल्यू, रेटेबल वैल्यू और नन ऑफ दीज। तो मैंने आपको बताया था किसी मटेरियल की जो वैल्यू है डिसमेंटल की, उसमें डिसमेंटलिंग कॉस्ट को माइनस करते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर जो मटेरियल हमने डिसमेंटल कराया है उससे हमें वैल्यू मिलनी है 2,000 रुपये
और उसको डिसमेंटल कराने का जो कॉस्ट है वो हमारा 1000 रुपये आया है, तो स्क्रैप वैल्यू हमें मिलेगी पॉजिटिव। वहीं जो हमें मटेरियल की वैल्यू मिलनी है वो तो 1000 रुपये है, और हमने उसको डिसमेंटल कराने के लिए कितने रुपये लगा दिए, 2000 रुपये। तो जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, किसकी, स्क्रैप वैल्यू की। तो ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। मैंने आपको सारे सिनेरियो समझा दिए स्क्रैप वैल्यू के, और स्क्रैप वैल्यू क्या होती है और ये भी मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 222 SSCJ 2016, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स जनरली नॉट एप्लीकेबल टू द रेजिडेंशियल बिल्डिंग। देखते हैं, ऑप्शन ए इज वेल्थ टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स एंड सेल्स टैक्स। देखते हैं क्या क्या लगता है प्रॉपर्टी पे। वेल्थ टैक्स लगता है, बिल्कुल लगता है, ये वेल्थ है आपकी। म्यूनिसिपल टैक्स भी लगता है, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है जो उसे म्यूनिसिपल टैक्स बोलते हैं। और प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी टैक्स भी उस पर लगता है। तो उस पर कौन सा टैक्स नहीं लगता है, वो होता है हमारा सेल्स टैक्स, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। जो सेल्स टैक्स है उस पर नहीं लगता है, बट जो लगते हैं वो कौन कौन से हैं, वेल्थ टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स। क्वेश्चन नंबर 223 NPCCJ 2017, द नेट इंस्टॉलमेंट of periodical payment for repayment of the capital amount invested in a property for a specified period is called as। एक नेट इंस्टॉलमेंट है, पीरियडिकल पेमेंट, किसका, रिपेमेंट करनी है जिसको आपको कैपिटल अमाउंट की स्पेसिफाइड पीरियड्स में, उसको क्या बोलते हैं, देखते हैं ऑप्शंस, अमोर्टाइजेशन, एप्रिसिएशन, मॉर्टगेज और एन्युटी। एक स्पेसिफाइड पीरियड में करना है तो याद रखें उसे क्या बोलते हैं हम, एन्युटी। क्या बोलते हैं, एन्युटी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 224 SSCJ 2017 इवनिंग शिफ्ट, वर्किंग आउट द एग्जैक्ट क्वांटिटीज ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क इज नोन एज। जो एग्जैक्ट क्वांटिटीज निकालने होती हैं, जो वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क होते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। देखते हैं ऑप्शंस, एस्टिमेशन, मेंसुरेशन, क्वांटिटी सर्वेइंग या वैल्यूएशन। वैल्यूएशन तो इसे नहीं बोलते हैं, और मेंसुरेशन का भी इससे कोई लिंक नहीं है, बचता है एस्टिमेशन या क्वांटिटी सर्विंग। एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है, उसे पता है बच्चे कहाँ गलती करने वाले हैं, इसलिए उसने ऑप्शन ए को एस्टिमेशन दिया है, ताकि बच्चा कंफ्यूज होकर जल्दीबाजी में वही मार्क कर दे, बट वो भी हमारा इनकरेक्ट है। जो एग्जैक्ट क्वांटिटीज निकलती हैं वो हमारी क्वांटिटी सर्वेइंग से निकलती है। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। आपने एग्जाम में गलती नहीं करनी है इन फ्यूचर, क्योंकि आपको नए क्वेश्चन पढ़ लिया है। क्वांटिटी सर्वेइंग से हमारी एग्जैक्ट क्वांटिटीज निकलती हैं ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, क्वेश्चन नंबर 225, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी माइनस डेप्रिसिएशन। ये पूछा गया झारखंड SSCJ 2016 में, SSCJ 2014 में एंड UPPCL JEE 2013 में। तो ये क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि पहले ही बहुत बार रिपीट हो चुका है डिफरेंट एग्जामिनेशंस में। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी में से अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, सी में से अगर हम डी को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है बुक वैल्यू। अगर टोटल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हो तो आपको मिल जाती है किसी भी प्रॉपर्टी की बुक वैल्यू। तो इसको याद करने का तरीका है, देखो बी और सी डी, ABCD ने हमको सारा आंसर दे दिया बहुत इजीली। बी निकालना है तो सी में से डी को माइनस कर दो, तो आंसर आपका निकल जाएगा ऑप्शन ए। देखो इस क्वेश्चन में तो कितना लिंक हो गया, आंसर है ऑप्शन ए, वैल्यू है बुक वैल्यू, माइनस किया कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को, तो हो गई हमारी ना ABCD। सो यहीं पे एंड होता है हमारा पार्ट 9, जिसमें हमने 201 से 225 क्वेश्चंस तक कवर किए हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।